मसीह में आप सबको सलाम। खुदावंद आपको और आपके ख़ानदान को बरकत, सेहत और तंदुरुस्ती अता करे। मसीह यीशु नासरी के नाम से आमीन। हमारे लिए आज की तिलावत शमूएल नबी की दूसरी किताब 15 बाब 13 से 14, 30 और 16 बाब की 5वीं से 13वीं आयत तक। चलो भाग चलें, वरना हम अबशलोम से बच ना सकेंगे। खुदा बाप, बेटे और रुल कुद्दस के नाम से आमीन। उस वक्त दाऊद के पास एक मुनकर ने आके कहा कि इसराइल के आदमियों के दिल अबशलोम की तरफ माइल हो गए हैं। तो दाऊद ने अपने सब दरबारियों से जो उसके साथ यरूशलेम में थे कहा, उठो भाग चले, क्योंकि अबशलोम से हमको ग्रेज की जगह ना होगी। चलने में जल्दी करो ताकि वो आकर हमको नागहां ना पकड़ ले और हम पर आफत लाए और शहर को तलवार की धार से गारद करे। तब दाऊद जैतून की चढ़ाई के पर चढ़ा और वो चढ़ता हुआ रोता था और अपना सर ढांपे हुए था और नंगे पांव था, और सब लोग जो उसके साथ थे हर एक अपना सर ढांपे हुए था और चढ़ते हुए रोते जाते थे। जब दाऊद बादशाह बरहीम में पहुंचा तो देखो, एक आदमी वहां से निकला जो शाऊल के ख़ानदान से था, और उसका नाम शमसी बिन जज़ार था, और वो चलता हुआ लानत करता था। और उसने दाऊद पर और दाऊद बादशाह के तमाम मुलाजमों पर पत्थर फेंके। उस वक्त सब लोग और तमाम बहादुर बादशाह के दाएं बाएं थे, और शमसी लानत करता हुआ कहता था, निकल जा, निकल जा, ए खूनी, ए खबीस, के खुदावन ने शाऊल के घराने के सारे खून को जिसकी जगह तू बादशाह हुआ तुझ पर फेर दिया, और तेरी सल्तनत तेरे बेटे अबशलोम को दे दी, और देख तू अपनी बदी में गिरफ्तार है, इसलिए कि तू खूनी है। अब तब अभी शलाई बिन सुरैया ने बादशाह से कहा कि ये मरा हुआ कुत्ता क्यों मेरे आका बादशाह पर लानत करे। मुझे इजाज़त दे कि मैं पार जाकर उसका सर काट डालूं। बादशाह ने कहा, ए बनी सुरैया, तुमको क्या उसको लानत करने दो, क्योंकि खुदावन ने कहा है कि दाऊद पर लानत करे। बस कौन कहेगा कि तू ऐसा क्यों करता है। और दाऊद ने अबीशलाई और अपने सब दरबारियों से कहा, देखो, मेरा बेटा जो मेरी सुल्ब से पैदा हुआ मेरी जान का ख्वाह है, तो बिन्यामीन इस वक्त क्या ना करेगा। उसे लानत करने दो, क्योंकि खुदावन ने उसे हुक्म दिया होगा। शायद कि खुदावन मेरी जिल्लत पर नज़र करे और आज के दिन की लानत के बायस मुझे नेकी की अजर दे। और दाऊद और उसके आदमी अपनी राह चले गए। पाकलाम के पढ़े और सुन जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो, आमीन। आज का ज़बूर पढ़ा जाएगा, ज़बूर 3, 2 आयत से 8वीं आयत तक। जमायती जवाब। उठ ए खुदावंद, मुझे छुड़ा, ए मेरे खुदा। ए खुदावंद, मेरे सताने वाले कितने ज़्यादा हैं, बथेरे मेरे खिलाफ उठ खड़े हुए हैं। बथेरे हैं वो जो मेरी बाबित कहते हैं कि खुदा के पास उसके लिए रिहाई नहीं। जमायती जवाब। उठ ए खुदावंद, मुझे छुड़ा, ए मेरे खुदा। लेकिन तू ए खुदावंद मेरी सुपर है, मुझे फ़ख्र है जो मुझे सरफराज करता है।
तूने अपनी आवाज़ से खुदावन को पुकारा और उसने अपने कोहे मुकद्दस पर से मेरी सुन ली। जमायती जवाब, उठ ए खुदावन मुझे छुड़ा ए मेरे खुदा। मैं लेटा और सो गया, मैं जाग उठा क्योंकि खुदावन मुझे संभाल लेता है। मैं लोगों के हज़ारों से भी नहीं डरूंगा, जबकि वो मेरे खिलाफ इर्द गिर्द सफ बांधे हैं। उठ ए खुदावन मुझे छुड़ा ए मेरे खुदा। जमायती जवाब, उठ ए खुदावन मुझे छुड़ा ए मेरे खुदा। खुदावन के पाक कलाम पढ़े और सुन जाने पर खुदावन की बरकत हो, खुदावन का शुक्र हो। आमीन। नाराय हम्द। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ए खुदावन तेरा कलाम सच्चाई है, सच्चाई के वसीले हमें मुकद्दस कर। हालेलुया। आज की अंजील मुकद्दस मरकज़ के मुताबिक 5 बाब 1 से 20 है। ए नापाक रूह इस आदमी में से निकला। उस वक्त जब यस्सु और उसके शागिर्द झील के पार जरसीसियों के इलाके में पहुंचे और यूं ही वो कश्ती से उतरा तो फौरी एक आदमी जिसमें नापाक रूह थी कब्रों से निकलकर उसे मिला। वो कब्रों में रहा करता था और कोई उसे जंजीरों से भी बांध न सकता था, क्योंकि वो बार बार बेड़ियों और जंजीरों से बांधा गया था। लेकिन उसने जंजीरों को तोड़ दिया था और बेड़ियों के टुकड़े टुकड़े कर दिए थे और कोई उसे काबू में ना ला सकता था। और वो हमेशा रात दिन कब्रों और पहाड़ों में चलता और अपने आप को पत्थरों से मुहर करता था। जब उसने यस्सु को दूर से देखा तो डरा और उसे सजदा किया और बड़ी आवाज़ से चिल्ला कर कहा, ऐ यस्सु इब्ने खुदाए ताला, तुझे मुझसे क्या काम? मैं तुझे खुदा की कसम देता हूँ, मुझे दुख ना दे। क्योंकि यस्सु ने उससे कहा था कि ए नापाक रूह इस आदमी से निकला। फिर यस्सु ने उससे पूछा, तेरा नाम क्या है? उसने यस्सु से कहा, मेरा नाम लश्कर है, इसलिए कि हम बहुत हैं। तब उसने यस्सु की बहुत मिन्नत की कि हमें इस इलाके से बाहर ना भेज। और वहाँ पहाड़ की तरफ सुरों का एक बड़ा खौल चल रहा था। बस बदरूहों ने उसकी मिन्नत करके कहा, हमको उन सुरों में भेज दे ताकि हम उनमें दाखिल हो जाएं। बस उसने उन्हें इजाज़त दे दी और वो नापाक रूहें निकल कर सुरों में दाखिल हुईं और वो बड़ा गौल गुड़गड़ाते पर से झील में बड़े ज़ोर से कूदा और वो गौल जो तकरीबन 2000 का था झील में डूब मरा और उनके चराने वाले भागे और शहर और देहातों में खबर पहुंचाई। तब लोग ये महाजरा देखने निकले और यस्सु के पास आए और उस असेबजादा को जिसमें वो लश्कर था बैठा और कपड़े पहने और होश में देखा और डर गए। और देखने वालों ने उन्हें असेबजादा का महाजरा और सुरों का हाल बयान किया। तब वो उसकी मिन्नत करने लगे कि हमारी सरजमीन से चला जा। जब वो कश्ती पर चढ़ा तो जो असेबजादा था वो उसकी मिन्नत करने लगा कि मैं तेरे साथ रहूं। लेकिन यस्सु ने उसे इजाज़त ना दी, बल्कि उससे कहा कि अपने घर अपनों के पास जा और उन्हें खबर दे कि खुदावन ने तेरे लिए कैसे बड़े काम किए और तुझ पर रहम किया। तब वो चला गया और तलपुस में उन कामों का चर्चा शुरू किया जो यस्सु ने उसके लिए किए थे और सब मुतहज्जब हुए। अंजील मुक़द्दस के सिला से हमारे गुनाह माफ़ किए जाएं। ऐ मसीह तेरी सताइश हो। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े
और सुन जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो। आमीन। खुदा बाप, बेटे और रूह कुद्दुस के नाम से आमीन। अजीज दोस्तों, आप सबसे गुजारिश है इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। जिस तरह आप खुदावंद के पाक और जिंदा कलाम से बरकत पाते हैं, सेहत पाते हैं, तंदुरुस्त पाते हैं और खुदावंद की निजात हासिल करने के लायक ठहरते हैं, इसी तरह गैर अक़वाम तक भी इस चैनल को शेयर करें ताकि वो भी खुदावंद के पाक और जिंदा कलाम से बरकत पाएँ, सेहत पाएँ, तंदुरुस्ती पाएँ और खुदावंद की निजात हासिल करने के लायक ठहरे। आमीन।